दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जो चार्जशीट दायर हुई है, ईडी ने दायर की है, उसमें गुड़गांव लैंड डील का जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी का भी रोल था। और ईडी ने इस चार्जशीट में लगभग 10 कंपनियों को पार्टी और बनाया है, यानी 10 पार्टियों के कंपनियों के नाम या फिर उन आदमियों के नाम जो किसी भी रूप से इस डील में जुड़े हुए हैं, उन सबको चार्जशीट में उनका नाम था। लेकिन पता नहीं क्यों भूपेंद्र हुड्डा जी का नाम इसके अंदर शामिल नहीं था। तो ये हमने बताया था कि जबकि उनका रोल तो था, क्योंकि जिस हड़बड़ी में उन्होंने म्यूटेशन करवाई उसकी, और जिस हड़बड़ी में उन्होंने सीएलयू दिए फटाफट 24 घंटे के अंदर सारे काम हो, तो वो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। तो उसमें दोस्तों कल मैंने ये कहा था कि ऐसा लगता है कि जो अभय चौटाला जी है ना, उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। और हो सकता है कि इसके अंदर जो अभय चौटाला जी ने कहा कि जेल जाने के डर से भूपेंद्र हुड्डा जी ने कांग्रेस बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली और बीजेपी को जानबूझ के जितवा दिया, कांग्रेस को जानबूझ के हरवा दिया। तो ये हमने कल के उसमें बताया था कि अगर ऐसा हुआ है तो ये प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा है और कांग्रेस पार्टी के साथ भी विश्वासघात है। और अगर इस खेल का पता चल गया तो हरियाणा की जनता पलट कर भूपेंद्र हुड्डा जी को वोट नहीं करेगी। तो ये मैंने कल के उस में बताया था। लेकिन दोस्तों क्या है कि आदमी जब किसी भी चीज को किसी एक एंगल से देखता है ना, एक ही चश्मे से देखता है, तो उसको सारा सब कुछ उसी के हिसाब से नजर आता है। तो कल में राज में काफी फर्क है, तो मैंने जब इसके दूसरे पहलू पे चर्चा की तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इसका दूसरा पहलू भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा ने कोई सेटिंग की और बीजेपी के साथ कोई और पक्ष भी तो हो सकता है। तो थोड़ा सा हमें एक बार दूसरे पक्ष की चर्चा करेंगे आज। और लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार अभय चौटाला जी के बयान को दोबारा से सुनाना चाहूंगा, जो कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में कहा था। तो अभय चौटाला जी ने एलिगेशन लगाते हुए भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर एक पत्रकार पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने जेल जाने के डर से बीजेपी के साथ ये सेटिंग की और बीजेपी ने उनको धमकी दी कि या तो जेल जाओ या फिर हमारी सरकार बनवाओ। और उन्होंने कहा कि जैसा हम कहते हैं ऐसे ही टिकटों का बंटवारा करवाओ, टिकटों का लोगों को टिकट दो जैसे हम कहते हैं, और अगर नहीं मानोगे हमारी बात तो फिर जेल जाने की तैयारी कर लो। और उन्होंने ईडी की चार्जशीट वगैरह वो दिखा भी दी और इससे भूपेंद्र हुड्डा जी डर गए। तो और उनके अनुसार जैसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने अभय चौटाला जी ने कहा कि सबसे पहले तो बीजेपी ने ये कहा भूपेंद्र हुड्डा को, पहले तो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला अपनाओ और जितने भी पहले के जो विधायक हैं उनको टिकट दिलवाओ। और उनमें 16 ऐसे विधायक थे जो किसी भी सूरत में नहीं जीतते। और ये रिपोर्ट सीआईडी की रिपोर्ट बीजेपी के पास भी थी, ये सीआईडी की रिपोर्ट थी, वो भूपेंद्र हुड्डा जी के भी पास थी। तो इसलिए बीजेपी के कहने से भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको टिकट दिलवाया और 16 सीटें वो हार हार गई पार्टी। और जो 9 सीटें थी वो टिकट ऐसी थी जो बीजेपी ने अपने आदमियों को उसमें बीजेपी में इसमें कांग्रेस पार्टी में घुसाया था। तो ये एलिगेशन लगाए थे अभय चौटाला जी ने। लेकिन दोस्तों अब जब मैंने सारे मामले को देखा तो इसमें मेरे को एक दो बात और समझ में आई। पहली बात तो ये समझ में आई कि भूपेंद्र हुड्डा जी तो खुद एक वकील हैं और 52 साल से तो उनकी रोहतक बार एसोसिएशन में एनरोलमेंट है और वो सीनियर मोस्ट वकील हैं। मैं ये इसलिए जानता हूँ कि मैं भी उसी रोहतक बार एसोसिएशन का मेंबर और 15 साल से मैं भी वहीं वकील हूँ जहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। तो एक सीनियर वकील और इंटेलिजेंट आदमी क्या ये बेल का, कोर्ट का, अरेस्ट का, जेल का और ये खेल नहीं समझता होगा क्या? क्या उनको नहीं पता कि ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये एलिगेशन है, जो पुलिस एलिगेशन लगाती है, ईडी एलिगेशन लगाती है, सीबीआई एलिगेशन लगाती है, अगर वो फेक हैं तो उनको 2 मिनट में उनकी धज्जियां उड़ जाती है और कोर्ट केस को भी खारिज कर देती है। और अगर केस खारिज नहीं भी करे तो जमानत मिल जाती है, तुरंत जमानत मिल जाती है प्रूफ को देखते ही। और रही बात जमानत की, तो जमानत में तो देखो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी खुद हैं, वो नेशनल हेराल्ड केस में 2015 में उन्होंने जमानत ली थी। तो आज तक उनको जेल नहीं हुई किसी भी तरह की, तो इतना लंबा केस चलता है। तो भूपेंद्र हुड्डा जी को भी तो पता होगा ना कि बेल मिल जाएगी और बेल मिलते ही वो अपना आराम से चुनाव लड़ लेते। और अगर ऐसा बीजेपी करती
उनको फँसाने की कोशिश करती, तो प्रदेश की जो सहानुभूति की लहर थी, वो भूपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में होती और वो जेल से भी चुनाव लड़ सकते थे। अगर मान लो किसी तरह उनको जेल में बीजेपी ईडी के थ्रू भिजवा भी देती, तो जेल से चुनाव कौन नहीं लड़ता? कितने खूंखार अपराधी है, बाहुबली है, नेता है, सैकड़ों के हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेल में रह के चुनाव लड़ा होगा। तो भूपेंद्र हुड्डा जी के पास क्या ये अल्टरनेट नहीं था कि वो जेल से चुनाव लड़ते, और जेल से चुनाव लड़ते तो वो आसानी से जीत जाते और मुख्यमंत्री बनते वो, और जमानत भी उनको मिल जाती, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, 5 साल तक आराम से मुख्यमंत्री के पद में काम करते। और रही बात बेल की, तुम कितना लंबा टाइम चलता है, मैं आपको एक केस बताता हूँ कि 1984 में सिख दंगे हुए थे दोस्तों। उन सिख दंगों में एक सज्जन सिंह हुआ करते, उनकी श्लीपता पाएगी, लेकिन उनको सजा हुई, लेकिन 40-41 साल के बाद सजा हुई, और वो भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हुई। उसके बाद अपर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कितनी ऐसी कोर्ट है जिनके उस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। एक पहली कोर्ट से जो उनको सजा हुई वो 40-41 साल के बाद हुई, और फिर वो जमानत लेके केस को चैलेंज करके ना, अगर वो अगले 40 साल 50 साल यानी जब तक वो जीवित है तब तक इस केस को वो चलाते रहेंगे, तो उनको जेल होने की तो संभावना है ही नहीं। तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा को कैसे ये डर लगे, ये समझ में नहीं आती, कैसे डर सकते हैं? और वो भी एक वकील, और एक इंटेलिजेंट वकील, जेल के नाम से डर कैसे सकता है? ये मैं नहीं समझ पा रहा। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा सच्चाई नज़र नहीं आती, कि जो उन्होंने कहा कि जो अभय चौटाला जी ने कहा कि वो जेल जाने के डर से उन्होंने उसके साथ समझौता कर लिया। अगर मान लो जेल जाने की बात थी और जेल में अगर मन-मर्ज़ी से किसी को भिजवाया भी जाता, तो अभी पीछे आम आदमी पार्टी के कितने नेता थे। खुद अरविंद केजरीवाल थे, जो 5 महीने तक जेल में नहीं रह पाए, 5 महीने में उनको ज़मानत मिल गई। संजय सिंह थे, मनीष सिसोदिया हैं, ये जितने भी हैं, इनको कैसे ज़मानत मिलती? अगर ये पार्टी सब कुछ होती, अगर ईडी सब कुछ होती, अगर बीजेपी सब कुछ होती, तो इनको कैसे ज़मानत मिलती? और केजरीवाल तो 5 महीने इसलिए रह पाए कि उन्होंने ज़्यादा प्रयास ही नहीं किया। अभिषेक मनु सिंघवी को जिस दिन उन्होंने राज्यसभा की टिकट का ऑफ़र दिया, बिल्कुल 24 घंटे के अंदर तो वो बाहर आ गए थे। और क्या अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग और कपिल सिब्बल जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं है क्या? वो कांग्रेस पार्टी में है, और भूपेंद्र हुड्डा के लिए तो वो अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है, राज्यसभा की टिकट की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो वैसे ही उसके लिए केस लड़ लेंगे, पुराने मित्र हैं, एक ही पार्टी के रहने वाले हैं। और जब इतने धुरंधर वकील ईडी के वकील के सामने होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ईडी की किसी तरह की कोई चल भी पाती। और फिर मान लो राज्यसभा की टिकट का ही अगर हम लालच के ऊपर कल्पना करें, तो भूपेंद्र हुड्डा तो अगर खुद चीफ मिनिस्टर होते, तो उनको तो केजरीवाल की तरह अपनी किसी निकट सहयोगी महिला को पिटवाने की भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे केजरीवाल ने करवाया। तो भूपेंद्र हुड्डा जी के पास तो इस तरह का भी कोई वो ज़रूरत नहीं थी कि इस तरह का वो गलत प्रयास करते। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में जेल जाने के डर से भूपेंद्र हुड्डा जी ने सरेंडर किया होगा। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी आज से नहीं 3 पीढ़ियों से राजनीति में है, और ये जेल भेजने का खेल, जमानत का खेल और बाहर आने का, ये वो अच्छी तरह जानते हैं। और अगर वो एक वकील भी, इतना सीनियर वकील भी जेल जाने से डरेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी और आदमी को कोई बाहर रहने का वो होगा, आज़ादी मिल सकेगी। तो अगर जेल जाने का इतना ज़्यादा आसान होता, अगर कानून का राज नहीं होता, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक बीजेपी सरकार देश का जितना भी विपक्ष है, सभी को अंदर डाल देती, सभी की जेल करवा देती। तो इस देश में कानून का राज है, इस देश में किसी एक पार्टी का नहीं है, इस देश में ईडी का राज नहीं है। ठीक है, ईडी चार्ज लगा सकती है, एलिगेशन लगा सकती है, लेकिन प्रूफ़ कहाँ से लाएगी? और प्रूफ़ अगर वो किसी तरह के इकट्ठे करती भी है, तो इतने सीनियर वकील है, इतने वो है कि 2 मिनट में तो उसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो ये खेल तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें भूपेंद्र हुड्डा ने डर के ने सरेंडर किया होगा। हाँ, इतना इस मामले में ज़रूर ऐसा लगता है कि जो एलिगेशन लगाए हैं अभय चौटाला जी ने, वो हो सकता है थोड़ा-सा जेलसी में या फ्रस्ट्रेशन में लगाए हों, क्योंकि उनकी खुद तो वो चुनाव जीत नहीं पाए, और 2 विधायक उनके सारे हैं, और भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, वो क आज के दिन 37 विधायक हैं उनकी पार्टी में, जिसमें से 30-31 तो भले ही कोई हारने वाला हो या जीतने वाला हो, या कोई भी कैसा भी कमज़ोर कैंडिडेट हो, लेकिन 30-31 तो आज भी उनके खुद के इतने वफ़ादार एमएलए हैं कि वो तो उनका समर्थन हर हालत में करेंगे करेंगे, और उनको जिताने में भी भूपेंद्र हुड्डा का हाथ था। तो ऐसे में ये कहना कि जानबूझ के ना हरा दिया, मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन वाली बात है अभय चौटाला जी की, और ज़्यादा नहीं है। और अगर फ्रस्ट्रेशन या इस तरह के जो एलिगेशन या दिमाग खराब होने वाली बात है, उसका तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण तो एक और अभी हाल ही में हुआ है।
जो उन्हीं के अजय चौटाला जी के लड़के दिग्विजय चौटाला जी, उन्होंने 3 चुनाव लड़े हैं आज तक और वो तीनों में हारे हैं। यानी एक भी चुनाव जिस आदमी ने नहीं लड़ा वो आदमी दक्षिणी हरियाणा के सबसे बड़े कद्दावर यानी राव इंद्रजीत जी को ये कह रहा है, जो कि 6-7 बार के विधायक रह चुके हों और जो 4-5 बार सांसद रह चुके हों, उस आदमी को एक हर चुनाव हारने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि उस पार्टी को छोड़ दो जिस पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया, जिन उनकी लड़की को उन्होंने मंत्री बनाया और खुद 2 बार वो केंद्र में मंत्री रहे, उनको ये कह रहे उस पार्टी को छोड़ दो और मेरे साथ जुड़ाओ, मेरे साथ शामिल हो जाओ, मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। तो ये फ्रस्ट्रेशन का या दिमागी संतुलन का यो कहूँगा मैं दिग्विजय चौटाला जी का। और इस तरह के दिमागी संतुलन आदमी फ्रस्ट्रेशन में या हार में बौखला ही जाता है, दिमाग उसका संतुलन खो ही जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी एक बार एक ऐसी ही गलती की थी, लेकिन अब मैं बताऊँ बड़ा रोचक किस्सा है। आज मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कल के वीडियो में बताऊँगा, आपको भी सुनकर मज़ा आएगा कि जब आदमी थोड़ी-सी भी अगर उसको सफलता मिल जाती है तब भी उसका दिमाग खराब होता है, और अगर वो हार जाता है, बुरी तरह हार जाता है और उसको अपना भविष्य दिखाई नहीं देता तो फिर भी अपना दिमागी संतुलन खो देता है। ये मैं अपने साथ बीती हुई घटना दोस्तों कल के वीडियो में बताऊँगा, आपको सुनकर मज़ा आएगा। आज के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि अभय चौटाला जी ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो सच हैं, और भूपेंद्र हुड्डा जी हैं वो डर के ने उन्होंने सरेंडर किया है, ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को। बाकी तो ये है बीजेपी जाने, भूपेंद्र हुड्डा जी जाने, ईडी जाने, क्या सच है क्या झूठ है ये तो उन लोगों को पता है, हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। हमारा काम तो ये है कि जो भी जैसे भी बयानबाजी या जो भी परिस्थितियाँ सामने होती हैं उनके अनुसार उनका विश्लेषण कर लेते हैं। और आज के विश्लेषण में तो मेरे हिसाब से तो यही है कि इस तरह का कोई भी कार्य भूपेंद्र हुड्डा जी ने नहीं किया है। बाकी अगर किया भी हो तो क्या कह सकते हैं, राजनीति में पता नहीं क्या-क्या होता रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं यही कहना चाह रहा था और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा विश्लेषण या आकलन पसंद आया, तो मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, तो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर करेक्ट करें ताकि मैं आगे से अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते-चलते आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता रहे और मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।